नमस्ते कैंसर कर्क राशि, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जनरल है तो खुले दिमाग से देखिए। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट करते हुए, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। हर बार कहती हूँ यूँ ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे जो भी विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, मुझे आगे भी अगर व्यू करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग है, 24 टू 30 जून की है। चलिए देखती हूँ क्या है एंजेलिक मैसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल कपल्स के लिए क्या है। Life is a series of constantly shifting cycle. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ना लगा रहता है एंड उसी फ्लो में इंसान को चलना भी चाहिए। आई थिंक कभी अच्छी चीज़ें आती तो कभी स्टक चीज़ें आती हैं, तो उनको झेलने की कैपेसिटी बढ़ाते जाइए एंड पॉजिटिव होते रहिए, आगे बढ़ते जाइए। चलिए देखते हूँ क्या है डेक में। देखो इस वीक में अगर कहूँ ना, आपकी एनर्जीज में थोड़ी सी हाइपर दिख रही हैं, थोड़ा सा एग्रेशन, गुस्सा दिख रहा है किसी बातों को लेके आपका एक दिख रहा है कि ऐसा नहीं कहूँगी कि पर्सन के साथ में ही बहुत ज़्यादा आपका टर्म्स, बट मल्टीपल लोगों की वजह से आप परेशान रहोगे। सिंगल पर्सन नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन की ही वजह से, बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि उनको शायद सुनते हुए नजर आएंगे, तो शायद वो आपको अच्छा ना लगे। तो कुछ बाहरी लोगों की वजह से परेशानियाँ घिरी रहेंगी। एंड रिलेशनशिप में देखो मिड फेज में कहूँ तो एक स्मूथ फेज भी दिख रहा है, बट स्टिल आपके पर्सन ना कुछ मेजर डिसीजन या मेजर ट्रांसफॉर्म उस वजह से कहूँगी, या वो किसी मल्टीपल्स लोगों को सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इस वजह से आपको अच्छा नहीं लगेगा। एंड कहीं ना कहीं आपको गुस्सा इस वीक में बहुत ज़्यादा रहने वाला है, एग्रेशन, गुस्सा। आप अपने पर्सन को जो समझाओगे शायद वो नहीं समझेंगे एंड वो कुछ अपने ही ज़िद में रहेंगे, तो इस वजह से हो सकता है एक कैओस फेज। बट कंप्लीट कहूँगी पर्सन से नहीं दिख रहा है मुझे। आप बहुत ज़्यादा हाइपर एनर्जीज में, शायद पर्सन नहीं करेंगे तो इस वजह से, बट शायद पर्सन की अगर कहूँ ना तो वो आपसे उलझना नहीं चाहेंगे। आप कितना भी कड़वा कह रहे हो, वो उलझना नहीं चाहेंगे, लेकिन अपनी बातों पे कायम रहेंगे कि उनको जो करना है वो अपने ही मर्जी से करेंगे। आप चाहे लाख उन पे गुस्सा कर लो या जो कर लो, या जिस तरह से भी समझाने की कोशिश करो। तो मीड में कहूँगी एक लव फेस तो दिख रहा है, बट स्टिल कहूँगी लास्ट में मैं आपके पर्सन से नहीं कहूँगी कि आप मतलब ये पर्सन बहुत लड़ेंगे आपसे, नहीं, बट अपने ही ज़िद में रहेंगे न अपनी ही बात में। एंड आप कहीं ना कहीं हाइपर होते हुए दिख रहे हो एंड मल्टीपल्स लोग से भी कहूँगी थोड़े से मिसगाइड होते हुए दिख रहे हो। देखते हैं ओवरऑल में क्या है। वर्कआउट करने की ज़रूरत है, सोच समझ के कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। या ऐसी चीज़ें अगर बार बार आपको गुस्सा आए एंड किसी वजह से शायद आप राइट भी हो एंड पर्सन एटीट्यूड में अगर रहें एंड नहीं समझे कि उनको जो डिसीजन लेना है वही लेंगे, वही करेंगे, तो आई थिंक थोड़ा सा आपको पेशेंटली डील करना है। लाख समझा के भी अगर नहीं, तो कुछ चीज़ें वर्क अनदर वे में कीजिए, थोड़ा क्लेवर बनिए। एंड एरिस, लियो, स्टेरियस एंड कहूँगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। एंड 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं, दो मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, तो 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं। एंड चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स टू वॉट फील्स राइट। जो आपको अभी सही करेक्ट लग रहा है वो शायद कीजिए। दिल से जो पुकार आ रही है, दिल जो कहता है वो करने की ज़रूरत है। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में क्या है, किस राशि के लोग आपकी तरफ में कनेक्ट होने वाले हैं। दोनों में ही अगर कहूँगी तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की ही एनर्जीज हैं, बट
फर्स्ट कार्ड में अगर कहूँ तो ये काफ़ी एक चीटर की है। ये शायद मल्टीपल लोगों को डेट कर रहे हैं, स्टिल शायद सोशल मीडिया से आपको भी कनेक्ट करें, तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी एक फॉल्स फेक लव की गुंजाइश है। दूसरा अगर कहूँगी तो कुछ लोगों के लिए पास्ट लवर शायद कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के लिए पास्ट से कहते हैं ना कि जो अगर कोई फेस था भले ही कट ऑफ हो गया तो उनका एक दिख रहा है, शायद ये रह नहीं पा रहे तो कनेक्ट करने की सोच रहे हैं। देखती हूँ एक्शन वाइज क्या अगर आते हैं तो किस वे में रहेंगे। देखो ये पर्सन की अगर कहूँगी इमोशनली ये शायद इतने क्लेवर हैं कि आपको इस तरह से इम्प्रेस कर देंगे कि कहूँगी ये रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है, ये लंबा तक चलेगा, लव लाइफ चलेगा, लेकिन शायद बाद में पता चले तो काफ़ी टाइम हो जाए, दिल दे दोगे ऐसे पर्सन को। एंड कहूँगी एक्वेरियस से ज़्यादा एनर्जीज आ रही हैं, एक्वेरियस वाली ज़्यादा हाई हैं, बट लिब्रा एंड जेमिनाई भी हैं इसमें, बट एक्वेरियस वाले अगर कनेक्ट करेंगे ना बिल्कुल फॉल्स लव रहेगा। एंड चीटर हैं, कई लोगों को इन्होंने ये चीज़ें करके रखे हैं, बट शायद फिर से कहूँगी एक फॉल्स लव कनेक्ट होगा कुछ लोगों के लिए। दूसरा अगर कहूँगी पास्ट लवर से कम बैक है एंड रीयूनियन है एंड टर्म शायद फिर से एक लवेबल हो जाए एंड बनता हुआ लव लाइफ दिख रहा है एंड चलेगा ये। अगर आप भी इनके साथ में इमोशनली अटैच्ड हो जाओगे तो आई थिंक फिर से एक पास्ट लवर कनेक्ट करेंगे। देखती हूँ अब आप जो भी मुझे सुन रहे हो आपकी एनर्जीज क्या हैं। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, आपकी अगर एनर्जीज़ अगर कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा एक ही टाइम पे कई चीज़ों को सोच रहे हो कि ये अगर रिश्ता आता है कट हो जाता है, किसी को अगर पसंद करते हो वो भी शायद भाव नहीं देते हैं, तो मतलब कहते हैं ना कि दिल टूटता है, तो वो चीज़ें हैं। आप डिप्रेस्ड हो एंड अब होगा क्या ज़िंदगी में या कब आपके लिए सच्चा कोई पार्टनर मिलेगा ये शायद समझ में नहीं आ रहा है आपको एंड दिल टूटा हुआ है आपका, किसी ना किसी वजह से कहूँगी डिप्रेस्ड हो आप। होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो एंड अगर स्टिल कहूँगी अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो अपनी रीडिंग, बिकॉज है तो ये एक जनरल रीडिंग एंड आप मेरे से अगर रीडिंग कराना चाहते हो अपने लिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं फॉर अपॉइंटमेंट। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।